एग्जाम्पल्स हैं, कुछ आईएमपी एग्जाम्पल हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ही पता है एग्जाम्पल्स ज़्यादा लेते हैं एग्जाम में। और इस बार भी जब तिमाही परीक्षा हुई थी तो उसमें भी एग्जाम्पल आए हुए थे। तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जिसमें आपको जो है 6 एंड 6 और 20, मतलब 6 और 20 के बीच जो है आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ये हमारा सवाल है। तो हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। हम पहले देखते हैं और कैसे निकालना है इसको, हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड बिंदु द्वारा निकालना है। तो हम देखेंगे 2 3 6 3 एकम 3। उसके बाद हम जाएंगे 20 पे, 2 एकम 2 2 शून्यम 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो हमारे जो गुणनखंड निकले हैं वो निकले हैं 2 गुणित 3 और यहां से निकले हैं 2 गुणित 2 गुणित 5। ठीक है, क्वेश्चन सरल है लेकिन आईएमपी पेपर में आया है। तो मैंने देखा एचसीएफ के लिए हम क्या सीखते हैं कि जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लो, तो उसको एक बार ले लेते हैं। 2 एक बार है तो ये एक बार आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। अब एलसीएम लेंगे, देखिए 2 कितनी बार है, एक बार, तो यहां से 1 ले लो। अब ये वाला बचा, 2 आ गया ये वाला, और यहां से अपना 3 आ गया और इतना आ गया 5 आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। ये हमारा आंसर है। सिंपली एचसीएफ एलसीएम निकालना मुझे लगता है सभी बच्चे सीख गए होंगे, लेकिन एक रिवीजन के हिसाब से ठीक है। बस आप वीडियो देखे रहिए, जिससे बनता है वीडियो देख लेना, रिवीजन हो जाएगा एक बहुत शानदार। ये आपका उदाहरण था, उदाहरण 3 था ये बुक में। ठीक है, चलिए एक बार नोट डाउन कर लो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखें आप, चलिए उदाहरण नंबर 4 पे आते हैं। उदाहरण नंबर 4 पे है 96 और 404 के बीच आपको पहले एचसीएफ निकालना है, फिर आपको एलसीएम निकालना है, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है आपको पहले एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है, आप पहले नहीं निकालेंगे। तो देखो हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। 96 है अपने पास, इसके निकालना है, और 404 के निकालना है। देखो तो 96 के निकालेंगे अपन, यहां से आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 इचिंग 12 और 2 इतिया 6। ठीक, तो ये आ जाएंगे हमारे। एक बार वो देख लो, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 इचिंग 12, 2 इतिया 6, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 3 एकम 3। तो हमारे गुणनखंड निकल जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 404 के गुणनखंड निकालते हैं। देखिएगा 404 के गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2। 3 से देख लो डिवाइड होता है कि नहीं, 3 3 9 नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लगता है किसी भी संख्या में भाग नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हमारे जो निकलेंगे 2 गुणित, अच्छा 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखेंगे, 7 एकम 7 नहीं जा रहा, 23 से भी नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं, तो 2 गुणित 101 ले लो। ठीक है, चलिए तो मैंने देखा जब हमारा एचसीएफ आया है वो निकल के आया, देखो 2 एक बार कॉमन है और फिर एक बार और कॉमन है, मतलब 2 गुणित 2 ले लो। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो क्या है, 4। 2 दूनी कितना आ गया, 4 आ गया, क्योंकि 1 2 यहाँ से कॉमन आ गया और 1 ये कॉमन आ गया, तो हमने लिखा 2 गुणित 2 मतलब 2 दूनी आ गया 4। ये हमारा एचसीएफ है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 2 नंबर हमारे हैं 96 मल्टीप्लाई 404 इक्वल टू एचसीएफ की जो वैल्यू निकली है 4 इंटू एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे।
इसको हिंदी में लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। हिंदी में ऐसे लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे और हिंदी वाले इंग्लिश देखेंगे, हिंदी देखेंगे, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर दो इसको, यहां पे जाएगा 404, डिवाइड में जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो अब आप 4 से डिवाइड लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 शून्यम शून्य, 4 एकम 4, तो आप देखेंगे 90 अपने पास जो आया है निकल के, यहां पे देख लेना जरा, हमारे पास जो निकल के आई है वैल्यू वो क्या आई है 96। एलसीएम बराबर 96 मल्टीप्लाई 101। आप मल्टीप्लाई करके देखना इसमें 96 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 96 बन जाए 96, 96 से बन जाए 96, हमारा आंसर आ जाएगा 96। दैट इज अवर आंसर, ठीक है। बहुत शानदार सवाल है, आईएमपी है, कई बार पेपर में आया है, प्रीवियस एग्जाम में आता रहा है ये, इसलिए मैं जो है आपको करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और जिसको जैसे समझ में नहीं आता है तो वो क्या करें, उसको जो थोड़ा सा फिर से जो है एक बार और वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो सभी। चलिए सवाल आगे देखेंगे। सवाल नंबर है हमारा, ध्यान से देखें आप, एग्जाम्पल हमारा आ गया नेक्स्ट। एग्जाम्पल नेक्स्ट है हमारा 6 और 72 और 120 के बीच जो है आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल है, तो हम सॉल्व करेंगे। देखिए जरा, सॉल्व में हम देखेंगे 6 का, 72 का और 120 का। देखिए हमने देखा 6 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर निकाल दो 72 का। देखिए ध्यान से, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से दे दो भाग, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3। तो यहाँ लिख भी दे 2 गुणित 3, यहाँ पे जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे, हम जो है गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे 120 के। तो मैंने देखा 2 6 12, 2 शून्यम शून्य, 2 3 6, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 से लगाओ 3 पंजे 5 15, 5 एकम 5। तो मैंने देखा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, ठीक है। चलिए तो मैंने एचसीएफ में आपको सिखाया है कि जो चीज कॉमन है उसको जो है कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, तो अपना जे आ गया 2। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, कितना कहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 दूनी कितना हो गया हमारा 6 हो गया, ये आ गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हम देखेंगे कि जो चीज 2 इसमें है तो उसको क्या है एक बार लेना है, 3 में है तो एक बार लो गई। चलिए हो गया। तो हम देख रहे हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, ये एलसीएम का आंकड़ा है। यहां से अपन ने कॉमन लिया, ये आ गया, यहां से अपन ने यहां से कॉमन लिया, ये आ गया, यहां से लिया, ये आ गया। अब ये तीनों में जो कॉमन है 3 3 है, तो यहाँ पे एक बार 3 और एक ये लिखा है तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, और ये 5 बाहर है तो ये ले लीजिए। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे होते हैं 120 और 12 तिये होते हैं 36, मतलब कि अपना आंसर आ गया 360 आ गया। थोड़ा करके देख लेना, 360 ही आंसर आएगा, ठीक। तो इस प्रकार जो है हमारे एग्जाम्पल, हमारे एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड सारे सवाल जो है हमने कर लिए हैं। मैं आपको बता दूं जितने अपन ने सवाल किए हैं इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो एक बार और वीडियो देख लिया करो, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैं आराम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे सारे एग्जाम्पल जो मेन थे वो करवा दिए हैं। एक दो एग्जाम्पल और है जो हमारे सवाल नंबर 5 जो हम करेंगे अभी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी, ठीक। चलिए
मैं आपको बता देता हूं ऊपर ऊपर। एक होता है 6n, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और एक होता है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है आपका, शायद एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है, उसमें लिखा है 4n। तो मैं आपको सवाल दोनों समझा दे रहा हूँ, बड़े साधारण सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास तो नोट्स होंगे, बस मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये उदाहरण है आपका, ये वाला उदाहरण है, ये पेपर में आता है, ठीक। ये सवाल नंबर 5 है आपका, ये भी पेपर में आता है। तो सवाल में ये लिखा है, क्या 6n 0 पर समाप्त हो सकता है? तो और इसमें भी लिखा है, क्या 4n 0 पर समाप्त हो सकता है? तो यही हमें जो है, हमें उसमें लिख के बताना है। तो मैं आपको बता दूं, देखो 6 के कितने हैं गुणनखंड? 2 गुणित 2, मतलब कि 6 के जो गुणनखंड निकलेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 × 6 और 3 एकम 3, मतलब केवल 2 और 3 निकल रहे हैं। तो आप लिखेंगे 6n के केवल 2 ही गुणनखंड हैं, 2 गुणित 3। अगर इसका एक और गुणनखंड 5 होता तो यह 0 पर समाप्त नहीं हो 0 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन अभी यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास 0 पर समाप्त क्या होता है, मैं समझा रहा हूं, उसको समझना। अगर देख लो, हमारे पास 2 गुणित 2 गुणित अगर 5 होता, मतलब 2 गुणित 3 अगर 5 होता, तो आप देखना 3 दूनी 6, 6 पंजे कितने हो गए 30, मतलब हमारा इकाई अंक कितना आ गया? 0 आ गया। कहने का मतलब लास्ट का डिजिट कितना आ गया? 0 आ गया। तो हम यही कहेंगे सारे सवालों में। उसी प्रकार देखो, इसके गुणनखंड निकलेंगे, 2 गुणित 2 निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अगर हमारे पास 2 गुणित 2 गुणित अगर 5 होता, 2 दूनी 4 और 4 पंजे कितने हो जाते? 20, ये भी 0 पर समाप्त हो जाता। तो हम दोनों सवालों में क्या लिखेंगे? यदि 6n का एक और गुणनखंड 5 होता तो यह 0 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन केवल 2 ही गुणनखंड है, 2 गुणित 3, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये हो गया इसका आंसर। उदाहरण नंबर पहले का आंसर ये लिखेंगे, यदि 4n का एक और गुणनखंड 5 होता तो यह 0 पर समाप्त हो सकता था, किंतु इसके केवल 2 ही गुणनखंड है, 2 गुणित 2, इसीलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यही इसका आंसर है। मैंने इसलिए आपको साधारण तरीके से बता दिया, क्योंकि इसमें यही लिखना है, बस आपको ये समझना है। दोनों सवालों में केवल आपको एक चीज लिखनी है कि यदि 5 और होता तो ये 0 पे समाप्त हो जाता। अब 5 नहीं है, इसलिए ये जो है 0 पे समाप्त नहीं हो सकता। तो ये जो है सवाल आप बिल्कुल साधारण तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सवाल समझ आए होंगे, और मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों, देखिए भले से आपकी तिमाही परीक्षा हो गई है, किंतु आप पढ़ाई कमजोर मत कीजिए, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई बहुत ढील कर दी है, वो पढ़ नहीं रहे हैं। पता नहीं उनको ये लग रहा है शायद अब तो हम कर जाएंगे, और अब जो है तिमाही परीक्षा हो गई है, मतलब हमारी वार्षिक परीक्षा हो गई है। तो देखिए, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति चलता रहता है वो सफलता पाता रहता है। वो आपने सुनी होगी कहानी, थमा हुआ पानी जो होता है सड़ जाता है, बास आने लगती है। तो वैसे ही अपना हाल, अपना ही यही सिस्टम है। यदि हम जो है रुक जाएंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूं, कहीं सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो है ड्रॉप कर दिया है। बहुत सारे दोस्त मेरे, मतलब अपने जो 10वीं क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई जैसे समझ लेना 0 कर दी है। वो ये समझ रहे हैं कि अब तो मैं कर जाऊंगा, अब तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। ये गलती मत कीजिए। मैं साल साल से आपको बताऊं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने अनुभव देखा है मेरा। बच्चे क्या करते हैं, तिमाही परीक्षा के बाद जो है अपनी पढ़ाई को कम कर देते हैं। लेकिन आप ये बताइए, तिमाही परीक्षा में सिलेबस आता है 1 2 3 5 चैप्टर, ज्यादा 6 चैप्टर 7 चैप्टर। अभी जब 6वीं परीक्षा में जाएंगे तो आपका पूरा सिलेबस आएगा भाई। जब पूरा सिलेबस उठाओगे तो वो अभी बहुत सारा है, अभी पढ़ने के लिए इतना सारा है। अभी तिमाही परीक्षा में आपने पढ़ा क्या है? तो मैं उन विद्यार्थी से यही कहूंगा कि भाई साहब पढ़ाई करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि समय जो है बहुत खतरनाक है, और अभी आपको पढ़ना पड़ेगा। 6वीं परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ हो पाएगा। नहीं तो आप समझ रहे हैं, सड़ा हुआ मतलब पानी जो है रुक जाता है तो वो उसमें बास आने लगती है, सड़ जाता है। तो यही कहना है। तो बिल्कुल दोस्तों, अगली वीडियो इसी प्रकार हमारी आती रहेंगी, और मैं आपसे यही कहूंगा कि जल्दी से अपने सब्सक्राइबर 1 बन के हो जाएं। फिर जो है पूर्ण तरीके से मैं लाइव आऊंगा। अभी जो है शॉर्ट के रूप में ही लाइव आ सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट से क्या होता है कि अभी ऑप्शन आया से शॉर्ट जो है आप वीडियो बना सकते हैं लाइव। तो बिल्कुल दोस्तों, आप
जो है जल्दी से हमारे बन के सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ताकि मैं पूर्ण रूप से लाइव आऊँ, आप फेस टू फेस में आपको पढ़ा सकूँ। यही मेरा कहना है आपसे, यही मेरा सहयोग, मैं आपसे सहयोग मांगता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।